हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 40 एंड 41 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 39 क्वेश्चन है इस बुक के, वो मैं अपनी वीडियोज़ में मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। हम पहले बात करेंगे 40th क्वेश्चन की। 40th क्वेश्चन ये है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक है हमारा। 40th क्वेश्चन है, किट प्लाई लिमिटेड इशू 2 लाख 10% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। किटप्लाई हैज़ अ बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी। तो इसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की करनी है इशू ऑफ डिबेंचर के साथ। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसके लिए हमें पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये देखिए, फॉर्मेट तो जर्नल का आपको पता ही है कैसे बनना है, लेकिन बनाना तो हमें है ही है, क्योंकि उसके बिना ये एंट्रीज नहीं हो पाएंगी। ओके जी। ये फॉर्मेट बन गया इसका। इधर ये बन गया, डेट का कॉलम डाल लेते हैं। डेट नहीं होगी तो हम सीरियल नंबर लिख लेंगे, डोंट वरी। डेट नहीं केवल सीरियल नंबर लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। ये सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, ये आ गया जर्नल इन द बुक्स ऑफ किट प्लाई लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? किट प्लाई लिमिटेड। ठीक है जी। और ये है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो पहला है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशंस। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास 2 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। 100 रुपये का एक डिबेंचर है ना, तो 5% माइनस करने के बाद 95 रुपीज़ बने ना, तो ये पैसे आएंगे हमारे पास। तो 2 लाख रुपया, अच्छा 2 लाख रुपए के ही हैं, और ओह 2 लाख रुपए के ही हैं, इसका लेस 5% कर दो। लेस 5%, 2 लाख का 5% लेस करके कितना बन गया? 10,000 रुपया। ठीक है। तो ये 10,000 माइनस करके 2 लाख में से 10,000 माइनस करके कितना बन गया? 1,90,000। तो 1,90,000 रुपया हमारे पास आएगा। 1,90,000 रुपया। नंबर ऑफ डिबेंचर 2 लाख नहीं है, रुपीज़ 2 लाख के डिबेंचर है। ठीक है जी। 10% डिबेंचर, तो 5% उसका माइनस कर दोगे, 10,000 आ जाएगा। तो बीइंग, यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड एंट्री की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ आएगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितने का था? 1,90,000 का। और डिस्काउंट कितना था? 10,000 का। और टोटल डिबेंचर कितने हैं? 2 लाख के। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट। ठीक है जी। और तीसरा उसके बाद क्या आएगा कि वो कह रहा है कि राइट ऑफ भी करना है। तो हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा? सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 लाख का, तो वहीं से करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 10,000 वहाँ से इसको राइट ऑफ करके सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा काट दिया। बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी। ये सारा बना। ओके। चलिए ये एंट्रीज एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहली एंट्री क्या आएगी बेटे? पहली एंट्री वैसे ही आएगी जैसे हम करते हैं
डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ओके बेटा, चलो ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, 1,90,000 आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, उसमें 10% 5% माइनस करके 10,000 माइनस करके 1,90,000 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया बेटे, उसके बाद हमने डिबेंचर इशू कर दिया डिस्काउंट पे 10,000 के, और उसके बाद क्या हुआ, डिस्काउंट पे इशू करने के बाद हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास पड़ा था, हमने उसको उसमें से पैसा यूटिलाइज करके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट ऑन इशू जो होता है, मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है वो एक्चुअल में तो वो एक्सपेंस है। ठीक है जी, है तो एक्सपेंस है। ठीक है जी, एक्सपेंस है। ठीक है जी, बट वो काटना हमने कहाँ से होता है, प्रायोरिटी पहले तो जहाँ तो हम सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से काटेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से काटेंगे। दूसरा किससे काटेंगे, यदि पैसा इसमें पूरा ना हो तो कैपिटल रिजर्व से पैसा यूज करते हैं, और यदि जो उसके बाद भी बच जाए तब जाके हम वो इसमें कर देंगे डेबिट P&L अकाउंट में। बिकॉज ये जो होता है हमारे लिए ये एक तरह का एक्सपेंस तो है, बट ये कैपिटल लॉस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है जी, ठीक है जी। इसका नेचुरली इस क्वेश्चन से हर बार नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मुझे एक बार ये आपको इन्फॉर्म करना था, बताना था कि कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए अब हम 41st क्वेश्चन करते हैं। 40th क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए 41st क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास ये 41st क्वेश्चन ये देखते हैं। ये लिख रहा है बुक में कि मरकरी लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, 100 ईच, 9% डिबेंचर है, 6% उसने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 60,000 का डिस्काउंट होकर 9,40,000 रुपये हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन में आ जाएगा। दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इक्वली स्प्रेडिंग ओवर 5 ईयर इंस्टॉलमेंट में, चलो ये भी कर देंगे। और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कैपिटल रिजर्व का कितना पड़ा है, 75,000। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो हम कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर लेंगे उसको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए इसका मैं पहले आपको जर्नल बना के देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्रीज कैसे करनी है। तो जर्नल 41st क्वेश्चन में एंट्रीज वही 3 ही आएंगी, और इसमें जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट है मैंने आपको पहले भी बताया वो किससे कटेगा, वो जहाँ तो पहले किससे कटेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर उसका बैलेंस नहीं गिवन या बैलेंस कम है तब हम कैपिटल रिजर्व को यूज़ करेंगे, और यदि उसमें से भी पैसा कम है तब हम बाकी किस में से एडजस्ट कर देंगे, P&L में से। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हम एंट्रीज करते हैं 41st क्वेश्चन की। 41st क्वेश्चन की ये आ गया जर्नल, ये आएगा सीरियल नंबर, ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट ₹1, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी, 10 लाख रुपए में से आपने 10,000 रुपया, सॉरी 6% है ना, 6% तो 60,000 रुपया काट देना है आपको, तो वो कितना बच गया, 9,40,000 रुपया। ये 9,40,000 रुपया आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 9,40,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। 10% नहीं 6% है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रसीव्ड। ठीक है ब्रो, ओके जी। तो सेकंड में आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। तो यहाँ लिखेंगे नरेशन बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट। ठीक है जी, चलिए ये लिख लेंगे यहाँ पे 9,40,000, और यहाँ आ जाएगा 60,000, और ये आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपया। ठीक है बच्चे, और तीसरी एंट्री क्या आएगी, यहाँ तीसरी एंट्री में हम कैपिटल रिजर्व से पैसा यूज़ कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम दिया नहीं है, कैपिटल रिजर्व हमें बताया हुआ है, हम उसमें से पैसा यूज़ कर लेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू डिस्काउंट, ये वाला डेबिट है ना जो, इसको राइट ऑफ करना ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे 60,000 रुपये का ये बैलेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही 3 एंट्री, बस सिंपल एंट्री। 10 लाख रुपए का था, 60,000 डिस्काउंट काट के 9,40,000 की पैसे ले लिए। उसके बाद ये डिस्काउंट के एंट्री के साथ हमने ये इशू की एंट्री कर दी। फिर कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके ये पैसे हमने राइट ऑफ कर दिए कैपिटल रिजर्व से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।